हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, यूजीसी के तहत एफिलेटेड है। यहाँ से वैकेंसी आई है बेसिकली फॉर द जेआरएफ, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, फॉर और द प्रोजेक्ट फेलो के लिए, मतलब जो भी लोग इंटरेस्टेड टू डू द रिसर्च उनके लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन्ड है। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर जिसका नेट है उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसका नहीं है नेट, मतलब इसका नेट नहीं है, जो नॉन नेट कैंडिडेट है उसको भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप का अमाउंट एवरीथिंग मेंशन्ड है। और इसका जो टॉपिक है वो लाइफ मेजरमेंट इन न्यूट्रॉन डेफिशिएंट रेयर अर्थ न्यूक्लाई विथ मास ऑफ 140 डिग्री, राइट। तो ये हमारा टॉपिक है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर एमएससी है, बिकॉज ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। तो फिर एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इज़ नेसेसरी। आपका नेट भी ज़रूरी है, ठीक है। बट अगर आपका नेट नहीं है, बट अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है रिसर्च की एंड आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्ट है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, राइट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसके अंदर नेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉन नेट है ना तो भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर डूइंग दिस रिसर्च। और साइड बाय साइड ये आपके रिज्यूमे में एक अचीवमेंट की तरह भी आप शो कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर एज लिमिट मेंशन्ड है। देखिए यहाँ पे जो फेलोशिप वाला पोर्शन है ना उसी के अंदर सब कुछ मेंशन्ड है। अगर आपका नेट है तो आपको स्टार्टिंग में 25,000 मिलती है, पर अगर आपका नॉन नेट है तो आपको स्टार्टिंग में आपको 14,000 मिलेगा। और फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस, राइट। और आप इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपको क्या करना है, देखिए मेल आईडी गिवन है सबसे लास्ट वाली लाइन में, वहाँ पे आपको अपना बायोडेटा बोले तो सीवी आपको अपलोड करनी है, जितने भी आपके अचीवमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ। या फिर अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आप उसको पोस्टल भी करवा सकते हैं, मतलब बाय पोस्ट भी अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी फीस रिक्वायरमेंट नहीं है। और उन्होंने लास्ट डेट नहीं मेंशन कर रखा, बस इतना बता रखा है कि 21 डेज़ के अंदर अंदर करना है। तो देख लीजिए जो एडवर्टीज़मेंट है इसकी डेट भी नहीं मेंशन है एक्चुअली, बट ये आज ही वेबसाइट पर आया था, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल अभी के अभी या फिर कल तक अपनी जो बायोडेटा है दैट इज़ सीवी आप प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा। ये मेल आईडी आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं बेसिकली। और ये जो पीडीएफ है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम दी वेबसाइट और माय टेलीग्राम लिंक, ठीक है। तो जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और पहले प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी, या फिर आप डायरेक्टली कॉलेज से या डिपार्टमेंट से भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द एडवर्टीजमेंट्स या फिर वैकेंसीज, या फिर कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी, राइट। और अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। This is the second advertisement came from CIC, that is Cluster Innovation Center, ठीक है ना। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही पार्ट है, यहाँ से भी एडवर्टीजमेंट आया है, ठीक है। देख लीजिए हमें गेस्ट फैकल्टी के लिए आया है और दो सब्जेक्ट मेंशन है, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन। क्वालिफिकेशन मेंशन है, पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस जो भी इस ये वाला एडवर्टीजमेंट है इसके अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट एंड टाइम आपको मेंशन्ड है, सिंपली आपको डेट एंड टाइम जाके इंटरव्यू देना है। और क्योंकि ये मैथमेटिक्स से है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बीटेक वगैरह की, मतलब दोनों सब्जेक्ट की प्रायोरिटी मांग रखी है कि अगर आपने ये कर रखा होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब यू आर अ डिजरेबल कैंडिडेट इफ़ यू आर फॉलो दीज कोर्सेज, लाइक जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बता रखा है, मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बता रखे हैं, ठीक है। अगर आपने ये इन सब्जेक्ट के अंदर अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो यू विल गिवन मोर प्रायोरिटी, राइट।
एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे वेबसाइट मेंशन है, और मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ इन एवरी वीडियो कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करना है, क्योंकि टेम्प्रेरी नेचर का होता है। इसका जो डेट एंड टाइम होता है ना, वो बहुत ईजिली और क्विकली रीशेड्यूल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए डेट एंड टाइम मेंशन है। अदरवाइज यू कैन फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन टाइमली एंड एक्यूरेटली पहुँचे, राइट। और इसका नॉर्मली इंटरव्यू के लिए जाना, देखिए यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस गिवन है, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी वेबसाइट। तो वेबसाइट तो गिवन है, एंड आपको वहाँ पे सीवी लेके जाना। सीवी इज़ मस्ट विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड सिंपली इस वेन्यू पे पहुँच जाना, राइट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। दिस इज़ द थर्ड एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम द कालंदी कॉलेज, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही पार्ट है, राइट। यहाँ से इंटरव्यू आया है, लेकिन सबसे अच्छी बात है इस इंटरव्यू की, देखिए फर्स्ट लाइन में ही क्या लिखा हुआ है, राइट, कि नो सेपरेट लेटर आर बीइंग इशूड बाय द कॉलेज। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वेदर यू आर सिलेक्टेड, वेदर यू आर रिजेक्टेड, ठीक है, इसके लिए कोई पर्सनल मेल नहीं जाएगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू विजिट द वेबसाइट, ठीक है, गेट द इंफॉर्मेशन, राइट। और यू कैन फॉलो माई चैनल, राइट। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो कॉमर्स है। यहाँ पे इन्होंने डेट एंड टाइम सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। आपके पास कैटेगरीज भी मेंशन है, किस किस कैटेगरीज के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, राइट। और किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ, राइट। बट अभी 3-4 डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कीजिएगा। एंड आई रिमेंबर लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर द रिसर्च रिलेटेड वैकेंसीज, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो भी लेकर आऊँ, राइट। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट की चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, राइट। यहाँ पे देख लीजिए रिपोर्टिंग टाइम है, आपको हाफ एन आवर पहले पहुँचना है। एलिजिबिलिटी बहुत नॉर्मल है, यूजीसी गाइडलाइंस के तहत आपका सिर्फ मास्टर होना चाहिए एंड नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और आप एलिजिबल है फॉर द गेस्ट लेक्चर। पीएचडी की बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा, यू आर फ्री टू गो, राइट। और यहाँ पे आपका सीवी होना चाहिए, टेस्टिमोनियल होना चाहिए विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका नेम एडहॉक पैनल लिस्ट के अंदर होना चाहिए। तो जितनी भी वैकेंसीज आती है गेस्ट लेक्चरर के अंदर, उसके अंदर आपका एडहॉक पैनल के अंदर लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो भी लेटेस्ट आता है, जो भी लेटेस्ट आया है, राइट। और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर इन्होंने लिखा भी है कि कॉलेज हैज़ द राइट टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। कोई भी किसी भी तरह का अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको बिफोर अप्लाइंग, और आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से नई अपडेट पाने के लिए अबाउट वैकेंसीज, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।